जय जगन्नाथ। पिछले वीडियो में हमने बात किया था महाप्रतापी राजा रघु के बारे में, जो कि दिलीप के पुत्र थे, जिनके नाम से उनका कुल रघुकुल के नाम से विख्यात हुआ। आज हम बात करेंगे राजा अज के बारे में, जो प्रभु श्री राम के दादा और राजा दशरथ के पिता हैं। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे, तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो अति सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में चले गए, किंतु राजा अज जितना भी उस कमल के पास जाते, वह कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता और राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाए। आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप अपनी संतान है, आप इस कमल के योग्य नहीं है। इस भविष्यवाणी से राजा अज पूरी तरह से टूट गए और अपने महल में लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी। राजा अज भगवान शिव के परम भक्त थे, इसलिए भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को दूर करने के लिए धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति के आसार हो। दूर पार एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उनसे अपनी दुर्दशा का जिक्र कर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की अशर्फियां देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण नहीं कहते हुए मना कर दिया कि यह प्रजा का है, आप अपने पास जो है उसे दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया कि यह भी प्रजा की ही संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज शाम को एक मजदूर का वेश बनाते हैं और नगर में किसी काम के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वह एक लोहार के यहाँ पहुँचते हैं और अपना परिचय बिना बताए वहाँ काम करने लग जाते हैं। पूरी रात लोहे का काम करते हैं, जिसके बदले में उन्हें सुबह 1 रुपया मिलता है। राजा 1 रुपया लेकर ब्राह्मण के घर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने वह 1 रुपया ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि यह ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह 1 रुपया ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने उस रुपया को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ रुपया फेंका था वहाँ एक गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और खोदा तो उसमें से सोने का एक रथ निकला और आसमान में चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और आसमान की तरफ चला गया। इसी प्रकार से 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए, और जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुंचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए, यह आपका ही पुत्र है जो 1 रुपया से उत्पन्न हुआ है। तथा इसके साथ सोने के 9 रथ निकले जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला, इसलिए ये रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से राजा दशरथ जी का जन्म हुआ और उनका नाम दशरथ पड़ा। अगले वीडियो में हम राजा दशरथ के कुछ अनसुनी बातों के बारे में बात करेंगे, जो प्रभु श्री राम के पिता थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।